सभी दर्शकों में नमस्कार। आज हम एक नई विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम कहते हैं गुरु परब्रह्म है। क्या कहने भर से हम मान लें या फिर इसका कोई तर्क है, कोई हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है? तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि गुरु परब्रह्म कैसे हैं या परब्रह्म स्वयं गुरु कैसे हैं। तो आज हम इसको नेति विधि से जानेंगे और इस पर मनन करेंगे, जो मैंने किया है अपने गुरु की सहयोग से या उनके आशीर्वाद से। जब मैंने मनन किया, लोग गुरु को परब्रह्म तो कह देते हैं, तो क्यों कहा परब्रह्म? क्या कह दिया तो हम मान ले, या फिर गुरु सब कुछ करते हैं इसलिए मान ले? नहीं, मैंने सोचा कि जब आत्मज्ञान मैं को हम नेति विधि से जान सकते हैं, तो गुरु को क्यों ना हम नेति विधि से जाने। तो आज जब हमने प्रयत्न किया, सोचा, तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि गुरु किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जिससे हमें सीखने को मिले या जो हमें कुछ भी सिखाता है, उस पल के लिए, उस समय के लिए, वो व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, वो चीज़ हो या कुछ भी हो, वो हमारा गुरु होता है। क्योंकि उस पल, उस चीज़ में जीव हो या निर्जीव हो, उसमें स्वयं ब्रह्म समाहित होती है। जो भी शब्द हम सुनते हैं या किसी से हमें जानने को मिलता है, नई चीज़ सिखाना ही, किसी से को कुछ सिखाना ही, या किसी से कुछ हम सीखते हैं, सीख लेते हैं, उसी को हम गुरु कह देते हैं कि इन्होंने मुझे ये सिखाया है, कुछ नई जानकारी दी है। तो अब हम देखेंगे और इस पर विचार करेंगे कि जब ब्रह्म का प्रकट रूप ब्रह्मांड के हर जीव और निर्जीव है, हर एक प्रकट रूप ब्रह्मांड के, या वो जीव हो या निर्जीव हो, आप ध्यान से देखिए और सोचिए, उस पर मनन कीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं या जीव हैं या कोई ऐसा कण है जिससे हमें कुछ सीखने को ना मिलता हो। ब्रह्मांड के प्रत्येक एक वस्तु को अलग अलग तरीके से देखिए कि आप उससे क्या सीखते हैं। अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, अच्छा जीव हो, बुरा जीव हो, अमृत हो या विष हो, अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, मिट्टी हो या बालू हो, या हवा हो या पानी हो, हर एक के गुण से हम कुछ ना कुछ सीखे हैं, हमें उनसे सीख मिली है। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और वो वस्तु क्या है, वो जीव निर्जीव क्या है, हम कहते हैं ना, स्वयं ब्रह्म का प्रतीति रूप है। अब हमें बताइए, स्वयं ब्रह्म का प्रतीति रूप
कोई भी रूप में है, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है। तो जो हमें सिखाती है वही हमारा गुरु है। तो यानी कि ब्रह्मांड के प्रत्येक चीज हमारे लिए गुरु ही है। जब उनसे कुछ सीखते हैं उस पल के लिए, वो हमारा गुरु है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म पर ब्रह्म गुरु है। तो गुरु यानी कि पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म यानी कि गुरु है। तो पर ब्रह्म में और गुरु में कोई भेद नहीं है। हर एक कण कण में पर ब्रह्म है। हर कण कण हमारे लिए उस पल के लिए जब कुछ सीखते हैं हम, हमारा गुरु है। तो गुरु कहीं नहीं है, गुरु हर जगह पर है। गुरु आप हैं। गुरु आपके व्यक्ति हैं, माता है, पिता है, संतानें हैं, आपके प्रेमी है, प्रेमिका है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं। क्योंकि जिस पल आप उससे कुछ सीखते हैं, लगता है कि आज इसकी वजह से मैंने ये जाना, है ना। उस पल के लिए, उस क्षण के लिए वो गुरु है। गुरु शब्द होते हैं, सीख होते हैं। गुरु कोई गुण नहीं होता। गुरु भी निर्गुण ही होते हैं। सिर्फ वो सीख जहाँ मिल जाए वही हमारा गुरु होता है। इसीलिए मेरे विचार में जो आया, जो मैंने मनन किया, वो मैंने आपके सामने प्रत्यक्ष किया। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अगर इस पर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या और कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया आपका स्वागत है, आप शेयर कीजिए। हो सकता है इसमें और कुछ जानने को मिले, या हो सकता है कि इन बातों से आपको कुछ और मनन हुआ हो, तो हमें भी जानने को मिलेगा। ओम गुरुदेवाय नमः। धन्यवाद।